सभी दोस्तों को जय श्री राम। आज इंग्लिश कैलेंडर का नव वर्ष है, तो जाकू से मैं आप सभी को एक संदेश देना चाहूँगा हिंदू धर्म एवं सनातनी लोगों के लिए कि जो हिंदू धर्म हमारा सनातनी धर्म मनाया जाता है वो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है, जब हमारे माता रानी की नवरात्रि भी होती है उसी दौरान हमारा हिंदू नव वर्ष शुरू होता है। अब आज के इंग्लिश कैलेंडर के माध्यम से लोग इंग्लिश नववर्ष ही मनाएंगे। उनको अपने हिंदू नववर्ष का ज्ञान कुछ ही लोगों को होगा, जिनको पता होगा वो उसी दौरान मनाएंगे जब माता के नवरात्रि शुरू होते हैं। और आप अगर इतिहास में इस चीज़ के बारे में रिसर्च करोगे तो पता लगेगा कि जब हिंदू नववर्ष हमने हिंदुओं ने मनाया था तो ब्रिटिश शासन के कुछ अंग्रेज़ों ने वो हिंदू नववर्ष को अप्रैल फूल का नाम दिया था। और दुखद बात यह है कि आज के कुछ हिंदू लोग भी जो हिंदू नववर्ष के दिन अप्रैल फूल मनाते हैं, पर वो तिथि के अकॉर्डिंग रहता है। शुक्ल पक्ष की तिथि अगर 20 मार्च 30 मार्च को रहती है तो उसी दौरान नवरात्रि प्रारंभ होती है, उसी दौरान हमारा हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है। तो आप लोगों को ये जानकारी बताने के लिए ये वीडियो बनाया है कि हमारा हिंदू नववर्ष चैत्र नवरात्रि में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। और दूसरी जानकारी मैं आपको ये देना चाहूँगा कि मेरे मित्र ने हमसे पूछा था कि हनुमान चालीसा का कब पाठ करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, और हनुमान जी की पूजा विधि और उनको जानकारी प्राप्त करने के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता है। तो मित्र मैं आपको ये बता दूं, हनुमान जी के चरित्र को जानना बहुत ही सरल नहीं है, बहुत ही कठिन है। जितने बड़े वो दिखते हैं, जितने ही बड़े उनके चरित्र और गुण हैं, उतने ही बड़ी उनकी महिमा है। अगर आपने हनुमान जी के पूजा विधि या कुछ भी सिद्धांत के बारे में जानकारी प्राप्त करनी तो हनुमान को जानने के लिए सर्वप्रथम 3 ग्रंथ को पढ़ना अनिवार्य है। सबसे पहले वायु पुराण, फिर आप पढ़िए सुंदरकांड, फिर आप पढ़िए रामचरितमानस। रामचरितमानस, सुंदरकांड, वायु पुराण में हनुमान जी के पूजा विधि सब कुछ, एक एक मंत्र, एक एक दिन, एक एक सही समय हनुमान जी की पूजा का क्या है, उनके लिए सही पुष्प कौन सा, उनके लिए सही प्रसाद कौन सा, उनका सबसे प्रिय दिन कौन सा है, किस दिन उनकी पूजा करनी चाहिए और किस समय उनका ध्यान करना चाहिए और किस समय उनके मंदिर जाना चाहिए, ये सब पूजा विधि आपको इन 3 ग्रंथों में मिलेगी। तो आपको यही बताऊंगा मैं कि आप अगर हनुमान जी के बारे में की जानकारी चाहते हैं तो सुंदरकांड, रामचरितमानस और वायु पुराण का अध्ययन जरूर करें। बाकी अपने मित्रों के लिए फिर से यही जानकारी कि आज इंग्लिश कैलेंडर ही बदलेगा। आज की इस युवा पीढ़ी में हर चीज़ें बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, कैलेंडर बदलेगा, सारी चीज़ें बदलेंगी। बदल नहीं रहा है तो सिर्फ इंसान। 2024-2023 में जो इंसान आपसे नफरत करेगा वो 2025 में भी नफरत ही करेगा, 2026 में भी नफरत ही करेगा। उनके लिए कोई विशेष नहीं है। इसलिए अगर बदलना है प्रिय मित्र तो खुद को बदलिए, अपने स्वभाव, अपने स्वरूप को बदलिए, कर्म के साथ साथ धर्म को भी जोड़िए। अगर आप कर्म कर रहे हो, चाहे जिस पद पे भी आप काम कर रहे हो, कर्म के साथ अगर आप 10 मिनट भी प्रभु के लिए निकालेंगे तो कहीं ना कहीं आपका कल्याण ही होगा। कर्म के साथ साथ धर्म के पद को मत भूलिए, क्योंकि कलयुग की एकमात्र ही शक्ति है सच्चे धर्म से चलने वाली, जिन्हें अपनी शक्ति पे भी घमंड नहीं था। ये हनुमान जी महाराज जो हमारे आराध्य है, जिन्हें हम पूछते हैं। तो आप भी सत्कर्म से कर्म कीजिए, बाकी सब राम जी पे छोड़ दीजिए। वही है वही जो राम रचि राखा, को करी तरक बड़ा वैसा का। तो आप सभी लोगों को एक बार फिर से हनुमान जी के चरणों से जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। आपका दिन मंगलमय हो, आपका ये साल भी कल्याणकारी हो। आशा करता हूँ हनुमान जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री राम, जय श्री राम।